हेलो सो गाइस, मैं नाम है जैंड और आप देख रहे हो। सो गाइस, आज हम सभी के लिए नया दमदार इंटेंस फ्रेश पबजी का हाउ टू गेट टाइटल वीडियो। जी हाँ गाइस, आज इस वीडियो पे मैं आप लोगों को कैसे टाइटल के बारे में बात सोचूं जिस टाइटल का रिस्पेक्ट कॉन्करर से भी ज़्यादा है। जी गाइस, आप सभी के लिए मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आ चुका हूँ। मतलब आप सभी लोग से कॉन्करर का टाइटल बहुत बंदे से नहीं होते। लगभग पबजी में जो खेलते हैं ना, उन बंदे में से लगभग 1 से 2% बंदे के पास कॉन्करर का टाइटल होता है। तो फिलहाल सारे बंदे के पास नहीं होता, इसलिए बंदे लोग बहुत ज़्यादा मतलब गिल्टी फील करते हैं कि भाई साहब मेरे पास नहीं है। तो उसीलिए मैं एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि आप लोग हेडसअप का टाइटल कैसे ले सकते हो। जो है हेडसअप का टाइटल अभी आज से बंदे लोगों को पता नहीं होगा कि हेडसअप क्या होता है। तो फिलहाल मैं अपने आप का दिखाना चाहता हूँ कि मैं अभी फिलहाल अपने रीजन में #4 हेडसअप में आता हूँ। और ये रीजन क्या होता है, मतलब आप अपने कंट्री में अगर हेड मारते मारते टॉप 100 के अंदर आ गए तो उसे बोलते हैं हेडसअप। जी गाइस, टॉप 100 के अंदर आना है और इसके लिए आप लोग को थोड़ा बहुत मेहनत करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल आप लोग मतलब मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि कैसे आप लोग ऐसे हेडसअप का टाइटल ले सकते हो मेरी तरह। और अभी जो बेस्ट बात है ना कि अभी सीजन चालू होने में बस 4 ही दिन बाकी है। तो अगर आप ये वाला वीडियो आज देख रहे हो, 4 दिन बाद से आप मेहनत करना चालू करते हैं तो होपशे पहले हफ्ते में आपको मिल सकता है, क्योंकि पहले हफ्ते में मिलना ईजी होता है बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल अभी देखिए हेडसअप मतलब आपको टाइटल मिलेगा कैसे। तो देखिए, आपको सबसे पहले जो काम करना होगा कि किसी भी बंदे या फिर बॉट को नॉक करके उसको हेड मार के फिनिश करना होगा। तो तब वो काउंट होगा आपका हेडशॉट किल। और अभी जो हेडशॉट किल होता है ना, तो ये वाला किल अगर काउंट होते होते आप आपका किल इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप अपने रीजन या फिर कंट्री में टॉप 100 के अंदर आ जाते हो, तो तब उसका बोलते हैं हेड्सअप। और तभी आपको हेड्सअप का टाइटल मिल जाएगा। अभी अगर मैं अपना बात करूँ तो मैं अभी फिलहाल #4 हेड्सअप का टाइटल है मेरे पास। और अभी मैं अपने कंट्री रीजन में #2 नंबर पर आता हूँ, जो मैं आपको थोड़ी देर पर दिखा भी दूंगा। तो फिलहाल सबसे पहले चालू करते हैं कि आप लोगों को कैसे मारना होगा। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपना जो 2x 3x है, इसका जो स्प्रे है, मतलब 2x 3x 4x, एक्चुअली 2x ना भी चलेगा तो सही है, 3x 4x, इन सभी का स्प्रे बहुत सही करना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी से आप सिंगल टैप देते के बंदे को हेड मार सकते हो। क्योंकि अगर आप ऑटो में फायरिंग देते हो तो उसका बॉडी पे कहीं पे भी लग सकता है, पर अगर आप सिंगल टैप देते के मारने की कोशिश करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस बन जाते हैं उसको हेड लग के आप मार सकते हो। तो फिलहाल उससे अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं तो अभी आपने स्प्रे सही कर लिया, तो अभी आपको उतरना कहाँ पे। देखिए, अगर आप बंदे मार सकते हो हेड मार के तो आप लोग कहीं पे भी उतर सकते हो, पर अगर आप लोगों से बंदे नहीं मारते तो आप लोग बॉट मार के हेडशॉट का किल भी ले सकते हो। जी हाँ गाइस, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, कम से कम आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लिविक खेलना पड़ेगा। और आप लोग लिविक नहीं भी खेलना चाहते तो इरेंगल खेल सकते हो। अभी लिविक में कहाँ पर उतरना है आपको, तो देखिए लिविक में ग्रोन हाउस, केप ग्रास, पावर प्लांट, रीड्स और मिड स्टेन, इन सभी के बीच में कुछ 4-5 कंपाउंड वाले छोटे छोटे घर होते हैं, जहाँ पे 2-3 घर होते हैं। उन घरों में उतर जाइए और उधर पे कम से कम आप लोगों को 1 से 2 बॉट पर गेम में मिल जाएंगे। तो ये बॉट लोगों को मार के आप अपना हेडशॉट का जो किल है वो बढ़ा सकते हो। और उसके बाद आप लोग आगे बढ़े इधर से, तो इराकल की बात करें तो उधर पे आप लोग पोचिंग के बाजू वाला बाण हाउस जो है उधर पे उतर सकते हो। उधर से एक आधा गन लेके सामने आके 1-2 बॉट मार सकते हो, जो ऐसे ही वो खुले ज़मीन पे घूमते रहते हैं जहाँ पे फसल लगे पड़े हैं, तो उसके साइड में रखते हैं। तो अभी आगे बढ़ते, तो अभी इधर पे ये बात आता है कि आप लोग को कम से कम कितना किल करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप लोग पहले हफ्ते के अंदर ट्राई करते हो तो आपका 200 किल के अंदर ही हो जाएगा। और मतलब 200 हेड मार के किल करने होंगे, नॉर्मल किल नहीं, हेड मार के किल करने होंगे, तो उसके अंदर हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप लोग 1 महीने के अंदर ट्राई करते हो तो आपको कम से कम 1100 से 200 किल लगेंगे। मतलब क्या बोलते हैं, 1200 किल लगेंगे लगभग, उतने के आसपास किल होगा तो आपका आ जाओगे आप टॉप 100 के अंदर। और अगर आप 2-3 महीने मतलब 1.5 महीने के बाद ट्राई करते हो, मतलब 1 महीना 15 दिन के बाद, तो आपको कम से कम मिनिमम 1500 किल तो लगेगा ही। दूसरा का साइड में रखते हैं तो कि मतलब देखिए, इसके बाद आपका आता है कि हेडशॉट परसेंटेज। जी हाँ गाइस, हेडशॉट परसेंटेज भी मैटर करता है। तो मेरा अगर अपना बात करूँ तो मेरा हेडशॉट का परसेंटेज जो है वो है 53.9, इसलिए मैं आपसी इंडिया में #2 हेडसअप में आता हूँ। अभी अगर मैं आप लोग का बात करूँ तो आप लोग अगर टॉप 100 में आना है तो कम से कम आप लोग का अपना जो हेडशॉट मारने का परसेंटेज है वो 30% से ऊपर रखना पड़ेगा। और अगर आप लोग टॉप 10 के अंदर आना चाहते हो तो आप लोगों को जो हेडशॉट मारने का परसेंटेज है वो कम से कम 40 से 50 के अंदर रखना पड़ेगा। और अगर आप लोग 1 2 3 में आना चाहते हो तो आपका कम से कम 50 से ऊपर होना चाहिए, मतलब 50 से ऊपर होना चाहिए, वरना आपका काम नहीं बनने वाला इधर पे, क्योंकि इंडिया में भी बहुत कर रहा कंपटीशन है। तो फिलहाल अगला बात जो आता है कि आप लोग दिन में कितना टाइम खेलोगे। तो अगर देखिए, अगर आपको एक ऐसा वाला टाइटल चाहिए जो आपको इतना बड़ा नाम दे सके कि आप लोग अपने रीजन या फिर अपने कंट्री में इतने बड़े रैंक पे आ रहे हो, तो आप लोग को उसके लिए तो कुछ ज़्यादा खेलना ही पड़ेगा। और ज़्यादा नहीं, आप लोग को दिन में बस 3 टाइम खेलना है, सुबह शाम और रात को। और कम से कम 10-10 मैच खेलना पड़ेगा। जी हाँ, 10-10 मैच खेलना पड़ेगा, क्योंकि उसके नीचे मंजूर होने वाला है नहीं, क्योंकि भाई साहब समझ ही रहे हो। और आप लोग को मतलब टाइटल लेने के लिए कम से कम आपका केडी जो है 2 के ऊपर होना चाहिए। अगर 2 के नीचे तो आप लोग भाई रह नहीं दो, आप लोगों से ना हो पाएगा, वही वाला बात है।
तो फिलहाल अब लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो कम से कम आपको ट्राई करना है कि पर मैच पे 2 बंदे को तो मतलब 2 बंदा है फिर 2 बॉटों को तो मार ही सके हेड मार के। और उसके लिए आप लोगों को पहले पहले थोड़ा बहुत ट्राई करना पड़ेगा। पहले आप एक काम कीजिए, आप चेयर पार्क में जाइए और ट्राई कीजिए जो बोर्ड्स घूमते ना उधर पे, मतलब ऐसे होते ना फट्टे लकड़ी के घूमते रहते, उनके हेड मारने के। अगर आप उन पे हेड मार पाओगे तो जरूर आप बॉटो को भी हेड मार पाओगे। अगर बॉटो को अगर अच्छे से हेड मार पाए तो जरूर बंदे को भी मार पाओगे। तो उसके बाद आप लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो एक और बात आता है कि आप लोग बॉट को हेड मारने के बाद, ये बात मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया कि जब भी मैं बॉट को हेड मारता हूँ तो उसके बाद नॉक हो जाता है। नॉक होने के बाद मैं अगर इंस्टेंटली मारने की कोशिश करता हूँ तो भाई साहब हेड नहीं लगता है, वो पीछे घूम जाता है और वो किल उसके पैर में या फिर कमर में लग के हेडशॉट किल में काउंट नहीं होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि बॉट जैसी मतलब पीछे घूमने के बाद रेंगने लग जाए ना, नॉक करके किसी साइड में जाने लग जाए तो उसके सिर के सामने जाइएगा, खड़ा होइएगा, आराम से एम लगेगा सिर पे और सिर से ठीक 1 से 2 मीटर नहीं एक्चुअली 2 इंच पहले गोली चला दी गई, जिससे उसके सिर में जाके गोली लगेगा। और बंदे को किसी बंदे को अगर आप मारते हो, ज़्यादातर टाइम में क्लोज रेंज पे फाइटिंग होता है, पर लिविक में अगर आप खेलते हो तो ये चीज़ बहुत बार नोटिस किया कि बंदे सोलो उतर जाते हैं। तो उसका अगर आप नॉक करते हो, नॉक करने के बाद उसको भी हेड मारने का एक ट्रिक होता है कि वो बंदा ऐसे रेंगने लगता है जिसको, इसलिए आपका गोली उसके हेड के ऊपर नहीं लग पाता है। तो आप लोग को क्या करना है, चुपचाप सामने खड़े हो जाना है। जैसे आप खड़े हो जाओगे तो वो रुक जाएगा और रुकने के बाद आप सीधा उसके हेड में मार सकते हो। तो ये वाला बात आता है कि अगर उसके बंदा आजू बाजू में तो ट्रिक मत ट्राई कीजिएगा, फटाफट उसको मार दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो सिंगल है, मतलब आपको लग रहा है कि आजू बाजू में कोई बंदा है नहीं, तो ट्राई कीजिएगा ये वाला। और अभी जो बात आता है कि आप कौन से गन यूज़ कर सकते हो, तो गन में अगर मैं अपना बात करूँ तो आप M4 विथ 4x 3x 6x, AKM विथ 3x या फिर 4x, उसके बाद DP में 4x 3x 6x, कार्डेल में 3x 4x, इन सभी में ट्राई कर सकते हो। जो 4x है उससे सिंगल टैप देने की कोशिश करना। 3x 6x आप स्प्रे दे सकते हो पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना हेड लग जाए आपका, और उसलिए आप वो उसके बॉडी का अपर रीजन पर मारने की कोशिश करना, मतलब कमर से ऊपर। सो गाइस, उसके बाद अगला बात जो आता है कि ये जो टाइटल है इसका कीमत क्या है। तो जी हाँ गाइस, अगर आप लोग ये टाइटल लेके किसी लॉबी में जाते हो फिर किसी टीम के अंदर जाते हो तो आपका रिस्पेक्ट जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सभी बंदे पूछने लगते हैं अरे भाई इंडिया का फ्लैग लगा के टाइटल है, कतई पीरो प्लेयर होगा। तो वही बात है, अगर आपके पास कॉन्कर का टाइटल है, ये टाइटल लेके आप काम चला सकते हो। सो बस आज के लिए इतने। होप आपको वीडियो तो कैसे अच्छा लगा, वीडियो तो आपको 10 से अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो पे 10 लाइक में कंप्लीट कर दीजिएगा। और अगर आप मेरा नाम देख रहे हो तो मैंने अपना नाम चेंज कर लिया। अगर आप लोग को भी ऐसा नाम चेंज करना है तो आप लोग L उसके बाद आपका जो नाम का निकनेम है वो रख सकते हो, उसके बाद G रख के आपका टोटल नाम लिख दियो। सो गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सो बाय बाय गाइस, वंदे मातरम एंड जय हिंद।